हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में बात करते हैं एट, ऑन और इन का। इन किस प्रीपोजिशन का यूज कहां पर किया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं एट। सबसे छोटा होता है आपका एट, उससे बड़ा होता है ऑन और उससे बड़ा होता है इन। तो एट प्रीपोजिशन का यूज होता है जीरो ड्यूरेशन बताने के लिए, जहां पर कोई भी ड्यूरेशन नहीं होती है, या फिर एक पॉइंट को बताने के लिए। जैसे कि आपका घड़ी में 2 बजना हो गया, जैसे कि आपका 2 PM या 2 o'clock आप बोल सकते हो, उसके लिए आप प्रीपोजिशन एट का यूज करते हो। वैसे अगर बात करें ऑन की, तो जो आपका 24 आवर्स का फिक्स टाइम होता है, जो समय 24 आवर्स के बाद दूसरे समय में चेंज हो जाता है। जैसे आपका संडे है, 2 अक्टूबर है, कोई सी भी डेट है जो सिर्फ फिक्स 24 घंटे की होती है, 24 घंटे बाद चेंज हो जाती है, तो वहां पर आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। वैसे अगर बात करें इन की, तो इन का यूज होता है ड्यूरेशन बताने के लिए, ऐसा टाइम जो कि फिक्स न हो। जैसे आपने बोला 2 आवर्स, अब आपका 2 आवर्स है तो 24 घंटे से कम का टाइम, लेकिन ये क्या है, आपका फिक्स नहीं है कि आपका कौन सा 2 आवर्स, 2 से 4 वाला या 4 से 6 वाला, ये अपने को नहीं पता हो, तब आप क्या करते हो, इनका यूज करते हो। या फिर आप मोर देन 24 आवर्स, जो 24 घंटे से ज्यादा का समय होता है, वहां पर आप हमेशा प्रीपोजिशन इनका यूज करते हो। जैसे कि किसी ईयर का नाम, जैसे कि 2019। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 9 o'clock, 9 o'clock अपने आप में जीरो ड्यूरेशन या एक पॉइंट बताता है, तो इसमें आप प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। वैसे ही अगर आपने बोला 2 PM, ये भी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इससे पहले भी आप प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो बहुत सारे बोलते हैं कि प्रेजेंट प्रेजेंट का मीनिंग होता क्या है एक्चुअली। प्रेजेंट का मीनिंग वो है जो अभी चल रहा है, जस्ट हर एक सेकंड में आपका प्रेजेंट पास्ट होते जाता है, तो प्रेजेंट भी आपका एक फिक्स पॉइंट होता है। तो आप प्रेजेंट से पहले भी हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। आपका प्रेजेंट कोई ड्यूरेशन नहीं है, ये एक पॉइंट होता है हमेशा, तो प्रेजेंट से पहले प्रीपोजिशन एट का ही यूज करना है। अगर हम बात करें सनराइज की, तो आपका सनराइज, सनसेट, डॉन हो या डस्क हो, ये भी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। तो आपका सूरज का उगना एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इससे पहले भी आप हमेशा एट का यूज करेंगे। वैसे अगर मैं बात करूं संडे की, संडे जो कि एक 24 आवर्स का डे होता है, जैसे ही 24 घंटे खत्म होंगे आपका मंडे शुरू हो जाता है, तो इससे पहले आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। वैसे अगर बात करें होली की, होली या दिवाली जो आपका त्योहार होता है, वो भी आपका एक दिन का ही होता है। अब आप बोलेंगे कि दिवाली तो 5 दिनों की मनाई जाती है, 5 दिनों की तो हम मनाते हैं, लेकिन होती एक ही दिन की। तो आपका कोई सा भी त्योहार हो हमेशा एक ही दिन का होता है, 24 घंटे का ही होता है, तो आप हमेशा पहले त्योहार के नाम से पहले भी हमेशा ओन प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं। वैसे अगर बात करें 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर अपना आप में एक ड्यूरेशन है जो कि 24 आवर्स की होती है, तो इसमें भी आप प्रीपोजिशन इन का यूज करें, सॉरी ऑन का यूज करेंगे। वैसे अगर बात करें बर्थडे की, तो किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेशन हमेशा, या फिर बर्थडे जो होता है वो हमेशा एक दिन का ही होता है, और एक दिन यानी कि 24 आवर्स, इसके भी हमेशा फिक्स होते हैं, तो इसमें भी आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज करोगे। अगर हम बात करें 2 डेज, 2 डेज अपने आप में एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन से पहला आप हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। वैसे आपका मैंने बोला 4 ईयर्स, अब 4 ईयर्स कौन से है जो आपको पता नहीं है, तो आप प्रीपोजिशन इनका यूज करोगे, क्योंकि ये भी एक क्या है, ड्यूरेशन है। अगर हमने बात की 2019, अब ये एक ईयर का एक फिक्स ईयर दिया है, लेकिन ये क्या है, आपका 24 आवर्स से ज्यादा का समय है, तो 24 आवर्स से ज्यादा का समय हमेशा प्रीपोजिशन इनका यूज करोगे। वैसे अगर बात करें जुलाई की, तो आपने सुना है जुलाई जो मंथ का नाम होता है, जो जुलाई में या फिर किसी भी मंथ के नेम में हमेशा दिन 30 होते हैं, तो ये भी अपना आप में 24 आवर्स से अधिक का समय है, तो इसमें भी आप प्रीपोजिशन इनका यूज करेंगे। अब बात करते हैं 24 आवर्स की। अब बहुत सारे इसमें ओन का यूज करते हैं कि ये तो 24 आवर्स की बात है, तो यहाँ पर आपने यूज किया है ओन का, लेकिन इसमें यूज होता है इन का, क्योंकि यहाँ पर 24 आवर्स से एक फिक्स टाइम नहीं है, यह एक ड्यूरेशन है। मैंने बोला 24 आवर्स होने चाहिए, वो भी फिक्स वाले, तब आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हो। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे अपने आप में फिक्स है। जैसे आपका 24 आवर्स खत्म होता है, ये सारे चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से 24 आवर्स दिए आपको पता ही नहीं है, कौन से 24 घंटे आपको नहीं पता, तो इसमें आप प्रीपोजिशन इनका यूज करें, क्योंकि ये एक ड्यूरेशन है। आइए अब कुछ क्वेश्चन
जिनके आंसर आप बताइए किस में कौन सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए। थैंक यू।